यही धरती को लेके क्षीर सागर में गए थे कि प्रभु अवतार ले लो, अवतार ग्रहण करो। उन ब्रह्मा जी की बुद्धि घूम गई कन्हैया की लीला देख के। तो आजकल का आदमी अगर कन्हैया की लीला पे उंगली उठाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। संत कहते कृष्ण लीला हर कोई नहीं पचा सकता है, इसको पचाने के लिए हृदय में प्रेम चाहिए। बुद्धि वाला कृष्ण कथा नहीं पचा सकता, दिल वाला पचा सकता है। तो मुख से ठाकुर जी छाछ ग्रहण करते, ब्रह्मा जी को शंका होती और ब्रह्मा जी ने परीक्षा के लिए क्या किया? ब्रह्मा जी परीक्षा के लिए जितने भी गाय बैल बछड़े और ग्वाल बाल सबको अपहरण करके, सबसे पहली दुनिया की कोई किडनैपिंग की तो ब्रह्मा जी ने की, तब को लेके ब्रह्मलोक पहुंच गई। अब देखते हैं, अब पता चलेगा असली भगवान है कि नकली है। ठाकुर जी ने देखा, अच्छा हमारी परीक्षा लोगे, रुको। भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा, अच्छा ब्रह्मा जी, अपने आप को लगता है अब आप सृष्टि के सचमुच पालन करता समझने लगे हो, सृजन करता समझने लगे। आपको लगता है अब दुनिया हम ही बनाने वाले हैं, तो लो, ले गए हम ग्वाल वालों को, अब क्या करके दिखाए गए कन्हैया? ठाकुर जी बोले, लो अब हम करके दिखाते हैं। तुम क्या समझते हो सृष्टि तुम बनाते हो? ब्रह्मा जी सृष्टि में ये जो शरीर है ना, ये पंच भौतिक शरीर है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी से मिलके बना है। ये जो बाहर का जो मटेरियल है, हार्डवेयर जो है, इसको ब्रह्मा जी बनाते हैं, पर भीतर जो सॉफ्टवेयर है, जो आत्मा है, वो ब्रह्मा जी के हाथ में भी नहीं है, ब्रह्मा जी के बस की भी नहीं है। वो केवल और केवल भगवान दे सकते। आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, तो वो जो अंश है वो ब्रह्मा जी भी नहीं बना सकते, कोई दुनिया में नहीं बना सकता। ये भीतर जो अंश हमारे भीतर बैठा है, ये परमात्मा का अंश है, ठाकुर जी का अंश है। ठाकुर जी आत्मा रूप में हमारे भीतर धड़क रहे हैं, बोल रहे हैं चित्त में। तो भगवान ने कहा, लो हम अपनी नई सृष्टि बनाते हैं। और ठाकुर जी ने क्या किया? ग्वाल बाल बछड़े बनकर के ठाकुर जी खुद प्रकट हो गए। बनाए नहीं, खुद ही बन गए। खुद ही भगवान ग्वाल बाल बन गए, खुद ही बछड़ा बन गए, खुद ही ग्वाल वालों की लठिया बन गए, खुद ही ग्वाल वाल जो लंच बॉक्स लाए थे घर से अपना, वो भी ठाकुर जी बन गए। सोचे अब इसको भी छोड़ना, घर जाएंगे मैया पूछेगी वो डब्बा कहाँ छोड़ा है, तो वो भी ठाकुर जी खुद बने। जड़ चेतन सब कुछ भगवान ने रूप धारण कर लिया। इसका भाव क्या है? इसका मतलब यह है कि 1 साल तक ये लीला चली। 1 साल तक ब्रज के घर घर में कन्हैया था, कोई किसी का अपना बच्चा नहीं था। सब गोपियों के घर में कृष्ण है, सब गोपियों के घर में ठाकुर जी है। और इस 1 साल में एक और लीला करी भगवान ने कि शांडिल्य ऋषि की बुद्धि में एक बात दे दी। शांडिल्य ऋषि ने नंद बाबा को कहा, बाबा ये जो साल चल रहा है ना, ये साल ब्याह के लिए, शादी के लिए बड़ा अच्छा साल है, ऐसा मुहूर्त न भूतो न भविष्यति। तो एक काम करो, जितनी भी बरसाने की लाली है ना, सबका ब्याह नंदगांव के छोराओं के साथ करवा दो। तो इस 1 साल में ब्रज की ज्यादा से ज्यादा बरसाने की छोरियों का जो ब्याह है वो नंदगांव के ग्वालाओं से हो गया। और नंदगांव के ग्वाला कौन थे? कौन थे? असली तो वहां थे ब्रह्मा जी के पास। सबका जो ब्याह हुआ कोई और नहीं, कन्हैया के साथ ही सब बरसाने की गोपियों का ब्याह हो गया। ठाकुर जी उनके सर्वस्व पति स्वरूप हो गए। तो अगर कोई ये भी कहे रासलीला में गोपी ने अधर्म किया, अधर्म नहीं किया, पति स्वरूप में मिल ले आई ठाकुर जी से। तो इन गोपियों का ठाकुर जी से विवाह हो गया। 1 वर्ष तक ये लीला चली। 1 साल बाद ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आके देखा कि यहाँ ग्वाल बाल बछड़े सब आनंद ले रहे हैं। ब्रह्मा जी को समझ में आ गई सारी लीला कि ये सब ठाकुर जी की लीला है, भगवान ये कर रहे हैं। और तब श्री ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी है, भगवान से प्रार्थना निवेदन किया है। ब्रह्मा जी कहते, प्रभु मैं समझ गया, मेरी ये मति, मेरी ये बुद्धि बहुत छोटी है,
मैं नहीं समझ पाया कि आपका इन ब्रजवासियों से क्या प्रेम है। मुझे लगा कि ऐसा कौन करता है कि झूठा खा ले, वो भी भगवान होके। ठाकुर जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अभी आपने जाना कहाँ है मेरे ब्रज के प्रेम के बारे में। इन ब्रजवासियों के लिए तो मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूं, झूठा कौन सी बड़ी बात है। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा अगर इतना ही प्रेम है आपको अपने ब्रज वालों से, तो फिर प्रभु हमको ब्रह्मलोक में भेज करके हमारे साथ धोखा क्यों किया, हमको भी ब्रज में भेजते। ठाकुर जी बोले कि भेज तो देते, पर क्या करें, ये डिपार्टमेंट हमारा है ही नहीं, हमारे हाथ में है ही नहीं ये सत्ता। मतलब ठाकुर जी बोले, मतलब ब्रज में जन्म देना ये हमारे हाथ में नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले, आपसे बड़ी सत्ता कौन हो सकता है, आपसे बड़ी कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके हाथ में हो ब्रज में जन्म देना। ठाकुर जी बोले, है ना हमसे बड़ी शक्ति। ठाकुर जी से बड़ी शक्ति कौन है, नहीं पता। कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, जो कृष्ण की भी आराध्य हैं, जो कृष्ण की भी शक्ति है, कृष्ण जिनका अनुमोदन करते हैं, वैसी श्री किशोरी राधा रानी, उनके ही आज्ञा से ब्रज में जन्म, ब्रज में आना, ब्रज में वास, सब कुछ उनके इशारे पर होता है। राधा रानी चाहे तो ब्रज में एंट्री होगी, और अगर नहीं चाहे तो बाहर बाहर बॉर्डर से ही वापस भेज देंगी। घर से फोन आ जाएगा, फलाना बच्चा बीमार है, फलाने का ये हो गया, घर पर रेड पड़ गई, आ जाओ जल्दी भाग करके, तो वापस आ जाएंगे। पर जिसको श्री राधा रानी चाहती हैं उसी को ब्रज में बुलाती हैं, और बुलाने से बड़ी बात, ब्रज में वास उसी को देती। एक रात भी अगर आपको वृंदावन ब्रज में रुकना हो रहा है, इसका मतलब श्री राधा रानी आप पर प्रसन्न हैं। अन्यथा ब्रह्मा सरीखे महाज्ञानी हाथ जोड़ रहे हैं कि ब्रज में वास दे दो। ठाकुर जी कहते हैं हमारे बस की नहीं, जाओ राधा रानी से प्रार्थना करो। तब श्री ब्रह्मा जी ने राधा रानी से निवेदन किया, तप किया। 1 महीना 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 60,000 साल तक तप किया। तब ब्रह्मा जी को ब्रज में वास मिला, वो भी एक पर्वत के रूप में। ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत बन के बरसाना में आज भी विराजमान है। कभी आप बरसाना जाते होंगे तो जो श्री राधा रानी का अटारी है, जो महल है, जो मंदिर है, वो जिस पर्वत पे बना है वही श्री ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्माचल पर्वत के रूप में। ऐसा भगवान, ऐसी श्री राधा रानी ने कृपा की, ब्रह्मा जी को ब्रज में वास प्राप्त हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के मान का मर्दन किया है भगवान ने। आगे प्रभु इंद्र के मान का भी मर्दन करते हैं। उससे पूर्व ठाकुर जी ने कालिया नाग का उद्धार किया है, क्योंकि यमुना जी जो हैं वो ब्रज की पहचान है, लेकिन कालिया के कारण यमुना जी दूषित हो गई थी। इसलिए भगवान ने खेल खेला, ग्वाल बालों के साथ गेंद बॉल लेके पहुंच गए, बॉल फेंक के मारी यमुना जी में। श्री राम की गेंद थी, सो चिल्लाया, लाला हमारी गेंद चाहिए, गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले, हम तुझको दूसरी सोने चांदी हीरा मोती की गेंद दे देंगे, इससे महंगी वाली दे देंगे। ना ना कन्हैया, हमको तो हमारी वाली चाहिए। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो अभी लाते हैं, कह के कदम पर चढ़े। कूदने वाले थे यमुना जी में, ग्वाल बाल बोले, अरे बाबरे बॉल दूसरी आ जाएगी, कन्हैया दूसरो आएगो, बता कौन की कंधा पे चढ़ के तू चिड्डी खाएगो, कौन के कान को पकड़ के तू डांट लगाएगो। तो भैया लाला को नीचे बुला ले। श्री राम बोलो, अरे लाला नीचे आ जा, नीचे आ जा, अरे हम तो मजाक कर रहे, गेंद तो और ले लेंगे। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तो हमने ठान लई, सो ठान लई, अब तेरी बारी गेंद ला करके देंगे, चाहे कहीं ते भी ला के दे। सो कह के ठाकुर जी यमुना जी में कूद पड़े। सब रे ब्रज में हल्ला मच गया, कन्हैया यमुना में कूद गया। गोपी भागी भागी आई, यशोदा मैया को बुला के लाई, बाबा नंद यशोदा सब भागे भागे आए, यमुना जी पे इकट्ठे हो गए, आंख से अश्रु, क्योंकि इस यमुना जी में आज तक कोई जीवित बाहर नहीं आया इस कालिया के कारण। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या देखा सारे ब्रजवासियों ने कि कालिया के
फणों पर नृत्य करते हुए श्री ठाकुर जी यमुना जी से बाहर प्रकट हो गए। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली, फणों पर नृत्य करते करते श्री ठाकुर जी प्रकट भये और सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी के रूप का दर्शन किया। यमुना जी का जल शुद्ध हो गया। फिर यहाँ से थोड़ा जंगल में जाके ब्रजवासी रुके। रात्रि को जंगल में आग लग गई। भगवान ने दावानल अग्नि का पान किया। एक ग्वाला ने भागे भागे आके यशोदा को बता, अरे ओ मैया, तेरे छोरा ने, तेरे लाला ने वहां में आग लगी जंगल में, आग को पी गयो। मैया बोली, बावरे कन्हैया आग को पी गयो, मैं वाके ताई दूध गरम करके वाकू ठंडो करके धरूं और कहूं लाला पी ले, वह ठंडे दूध को भी 10 बार फूक फूक के कहे मैया दूध ताती है। बता, जो ठंडे दूध को भी ताता करके न पी तो वो आग पी ले। वो चल भाग यहाँ से, हमको पागल बना रहे हो। ऐसी ठाकुर जी की लीला। एक तरफ तो ऐसी लीला कर देते हैं जैसा कहा कि कालिया के फन पे नाच रहे, दूसरी तरफ गोपी के घर के बाहर छपे हुए चित्र के नाग से डरते हैं। तो ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी जाने, उसमें ज़्यादा बुद्धि लगानी भी नहीं चाहिए। भगवान ने दावानल अग्निपान की, ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की और फिर भगवान ने गोपियों पर कृपा करते हुए गोपियों के वस्त्र हरण करके गोपियों की अविद्या को चुराया। और फिर ठाकुर जी ने 7 वर्ष की अल्प अवस्था में श्री गिरिराज जी की सेवा, पूजा, अर्चना और इंद्र के द्वारा किए गए प्रकोप के बाद श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण किया। तो आइए सभी श्री गिरिराज जी की उस दिव्य कथा की ओर बढ़ेंगे। श्री ठाकुर जी और भगवान ने जो 56 भोग श्री गिरिराज जी को अर्पित किए उसका सब दर्शन करेंगे। क्या लीला हुई। एक बार श्री श्याम सुंदर देख रहे हैं कि ब्रज में बड़ा उत्सव चल रहा है, सब तैयार हो रहे हैं, घरों को सजा रहे। ठाकुर जी को लगा क्या हुआ ये आज। तो क्या देखा, बाबा से पूछा, बाबा ये सब क्या चल रहा है। बाबा बोले, बेटा ये इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही है। ठाकुर जी बोले, इंद्र की पूजा करके कहा करोगे, वो तो खुद ही अभिमानी है, अभिमानी की पूजा करोगे अभिमान और बढ़ जाएगा, ऐसे अभिमानी की क्या पूजा करनी। एक काम करो, देखो हम सब एक किसान, हम सब एक ग्वाला, ग्वालन की जो धन है वो है गाय। गाय कहाँ जाके चारा खाती है, पर्वत पर जाके। तो इस तरह हमारा जो जीविका चलाने वाले हैं वो श्री गिरिराज भगवान हैं, जो नारायण भगवान का ही स्वरूप है। तो क्यों ना इस साल इंद्र की जगह गिरिराज जी की पूजा की जाए। पर लाला इंद्र बुरा मान गए तो ठाकुर जी बोले, वो सब हम पे छोड़ दो, हम संभाल लेंगे इंद्र देवता को, तुम तो वह भाव से चलो हमारे संग गिरिराज जी की शरण में। और लाला की आज्ञा मान के सब चल पड़े श्री गिरिराज जी की शरण में। आप सब भी चलिए गिरिराज जी की शरण में, मन से, मानसिक रूप से, भाव से श्री गिरिराज जी के दर्शन, गिरिराज जी की मानसिक परिक्रमा करेंगे सभी।